हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम कर रहे हैं अपना चैप्टर कंटिन्यू, चैप्टर नंबर 13। और इससे पहले हमने ऑलरेडी 2 लेक्चर्स कर लिए हैं, 2 क्लास कर ली है। तो जिसने भी उसकी वीडियोस ना देखी हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी एंड आप जाकर उसे देख सकते हैं। जो भी डाउट आता है आपको, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। और हमने अपनी पिछली क्लास में पेज नंबर 165 तक कंप्लीट कर लिया था और कोशिश करेंगे कि आज की क्लास में ये चैप्टर हम कर दें फिनिश, ठीक है। इतना बड़ा है नहीं, तो आज की क्लास में हम ट्राई करेंगे कि हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लें। ओके, सो इससे पहले एक ही क्लास हुई है पार्ट ए, ठीक है। पार्ट ए की वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाकर उसे देख सकते हैं। एंड आज हम स्टार्ट करेंगे इधर से पेज नंबर 166 से। जल्दी से बुक निकाल लो, नोटबुक निकाल लो और पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है, अ स्पाइडर टेक्स अ जंप ऑफ 3 एवरी टाइम। जो ये स्पाइडर है, कहाँ गया, ये रहा, है ना। ये स्पाइडर हर टाइम 3 जंप ले रहा है ना। अ ग्रास हॉपर टेक्स अ जंप ऑफ 6, और जो ग्रास हॉपर है वो डायरेक्ट 6 का क्या कर रहा है, जंप ले रहा है ना। एट अ टाइम यूज द नंबर लाइन टू फाइंड द कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 6। तो हमें इस नंबर लाइन का यूज करके कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं, किसके किसके, 3 के और 6 के। तो कॉमन मल्टीपल्स हम कैसे निकालेंगे, कॉमन मल्टीपल्स हम कैसे निकालेंगे, हमने पिछली क्लास में सीखा था, है ना। जहां पर ये दोनों जंप करते करते जिस भी सेम नंबर पे आते हैं, जिस भी सेम नंबर पे ये दोनों आएंगे, वो ही क्या हो जाएगा, इन दोनों का कॉमन मल्टीपल हो जाएगा। किन दोनों का, ग्रास हॉपर का और स्पाइडर का नहीं, 3 का और 6 का। 3 का क्यों, क्योंकि ये एट अ टाइम 3 जंप ले रहा है और ये एट अ टाइम 6 जंप ले रहा है। तो 3 का और 6 का जो कॉमन मल्टीपल क्या बनेगा, ये बनेगा 12, क्योंकि दोनों ही एक कौन से नंबर पे आके जंप कर रहे हैं, 12 पे। ये दोनों नंबर पे आके, ये जो है, ये दोनों ग्रास हॉपर स्पाइडर दोनों के दोनों 12 पे आके एक साथ बैठ जाएंगे, है ना। एक साथ 12 पे आकर बैठ जाएंगे तो 12 क्या हो जाएगा, इसका कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 6, ठीक है। ठीक है, कॉमन मल्टीपल के बारे में और कॉमन फैक्टर्स के बारे में हमने पढ़ लिया था, मल्टीपल्स पढ़ लिया था, फैक्टर्स पढ़ लिए थे अपनी पिछली क्लास में, है ना। अब है 6 एंड 12 आर द 2 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 6। 2 कॉमन मल्टीपल्स है यहाँ पर, 2 कॉमन मल्टीपल्स है। कैसे कैसे, ये जो स्पाइडर है इसने एट अ टाइम 3 जंप लिया और 2 टाइम में ये 6 पे पहुंच गया। लेकिन जो ये ग्रास हॉपर है वो एक ही जंप में डायरेक्ट 6 पे आ गया। तो ये जो 6 है ये क्या है, इसका पहला कॉमन मल्टीपल है ना, पहला कॉमन मल्टीपल है इसका। एंड जो ये 12 है वो सेकंड कॉमन मल्टीपल है 3 और 6 का। 3 और 6 का मतलब जो दोनों की टेबल में नंबर आता है वही कॉमन हो गया। जैसे 6 देखो, 3 और 6 की टेबल अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो 3, 6, 9, 12 के बाद, अगर मैं इस नंबर के बाद देखूं कि 12 के बाद कौन सा नंबर आएगा जो इन दोनों का कॉमन मल्टीपल होगा, तो इन दोनों का कॉमन मल्टीपल के लिए देखो यहाँ पे 12 आ गया, फिर 15, फिर 18 आ जाएगा, 21, 24, 27 और उसके बाद ये 30। फिर 6 की टेबल में 6 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 18 आ जाएगा। 18 इसमें है ना, इसमें भी है 18 और इसमें भी है। तो ये 18 क्या हो गया, इनका तीसरा कॉमन मल्टीपल हो गया, है ना। 18 क्या हो गया, 3 की टेबल में भी 18 है एंड 6 की टेबल में भी 18 है ना। दोनों की टेबल में 18 है, तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, इसका कॉमन मल्टीपल, ठीक है। क्या हो गया, इसका कॉमन मल्टीपल हो गया। अब है लेट अस राइट द मल्टीपल्स ऑफ 2 नंबर्स 4 एंड 6 के। हम कॉमन मल्टीपल्स के बारे में लिखते हैं। कैसे लिखेंगे, हम दोनों की टेबल लिखेंगे, 6 की भी और 4 की भी, ठीक है। 6 की टेबल में जो जो भी नंबर्स आते हैं वो सारे 6 के मल्टीपल्स होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, है ना। और क्या क्या, 6 का और 4 का, हाँ। और 4 के टेबल में जितने भी नंबर्स आते हैं वो सारे 4 के मल्टीपल्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम दोनों के टेबल को लिखेंगे और जो भी नंबर इन दोनों में से कॉमन आएगा वो इन दोनों नंबर का क्या हो जाएगा, कॉमन मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है। जैसे 4 की टेबल में 12 आ गया, 6 की टेबल में भी 12 आता है, तो 12 क्या हो गया, इनका कॉमन मल्टीपल। 12 क्या हो गया, इनका कॉमन मल्टीपल, ठीक है।
अब 12 के बाद एक ही नंबर थोड़ी आएगा कि 12 ही आता है, 12 के बाद और भी नंबर्स आ सकते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर अगर पूरा लिखें तो जो भी इसमें दोबारा से जो कॉमन आएगा वो क्या हो जाएगा, इनका दूसरा कॉमन मल्टीपल। पहला क्या बना है, ये 12, ठीक है। 12 एंड 24 दूसरा भी यहाँ पर लिख दिया है। 12 एंड 24 आर टू ऑफ कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 एंड 6। 4 की टेबल में और 6 की टेबल में 24 आता है ना। 12 भी आता है, पहले 12 आएगा उसके बाद 24 आएगा, ठीक है। दोनों आते हैं तो दोनों इसके कॉमन मल्टीपल्स हैं। लिस्ट अ फ्यू मोर, और हम क्या क्या देख सकते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हमें इस टेबल को कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 20, 24, 28, 32, 36 एंड 40, ठीक है। फिर 6 की टेबल है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, इसको हम कर देते हैं इरेज, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, 6 की टेबल लिख देते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, 54, है ना। चलो इतना ही बहुत है ना। तो यहाँ पर और देखो, यहाँ पर ये 12 12 हो गया, दोनों में कॉमन क्या क्या है, 12 हो गया। फिर 24 भी इसमें लिखा है, 24 भी कॉमन हो गया। और 36 देखो, ये रहा 36, और क्या क्या कॉमन हो जाएगा, 12 एंड 12, 24, फिर क्या हो गया, 36 हो गया। और क्या कॉमन मल्टीपल बनेगा इसका, ये हो गया 54। इसके आगे भी हम और भी लिखते जाएंगे, ठीक है। इसके आगे भी और भी होते हैं, ठीक है। इसके आगे क्या क्या बनेंगे, 44, 40। इसमें कुछ नहीं करना है आपको क्या करना है, बस इसमें 4 नंबर्स को ऐड करते जाना है ना। 4 को हम इसमें ऐड करते जाएंगे, वो उसका मल्टीपल बनता जाएगा। 6 के मल्टीपल्स बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सब में 6 6 6 6 ऐड करते जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर हो गया 12, 24, 36, और भी यहाँ पर आ सकते हैं, है ना। तो मैं यहाँ पर ETC लिख देती हूँ। इसके बाद है लेट अस डू। अब क्वेश्चंस है हमारे पास। पहला है फाइंड 5 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर्स। 5 कॉमन मल्टीपल्स यहाँ पर हमको इसके लिखने हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, 2 की और 3 की टेबल लिख लेंगे, है ना। 2 की और 3 की टेबल लिख लेंगे, और जो भी इसमें से नंबर कॉमन होगा वो उसका कॉमन मल्टीपल हो जाएगा। तो हम स्टार्टिंग के 5 नंबर्स यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर पहले 2 की टेबल लिख देते हैं, और फिर 3 की, है ना। ठीक है, इसके बाद भी हम नंबर्स लिख सकते हैं, है ना। इसमें हम क्या करते जाएंगे, 3 3 ऐड करते जाएंगे, तो हमें इसके बाद के भी और मल्टीपल्स मिलते जाएंगे। अब हमें इसके 5 कॉमन मल्टीपल्स लेने हैं। तो मैच करो यहाँ पे कौन कौन से कॉमन आ रहे हैं। 2 है, इसमें नहीं है, 4 भी नहीं है, 6 इन दोनों में है। तो पहला कॉमन मल्टीपल क्या मिल गया हमको, 6, है ना। पहला क्या मिल गया हमको, 6 मिल गया। दूसरा देखेंगे 8 नहीं है, 10 नहीं है, 12 है ना। तो दूसरा कौन सा मिल गया हमको, 12 मिल गया। जो दोनों में नंबर आते हो, जो दोनों में 2 में भी आए 3 में भी आए, जो दोनों में ही नंबर्स आएंगे वो दोनों का क्या बन जाएगा, कॉमन मल्टीपल। कॉमन का मतलब क्या है, जो दोनों में नंबर है, ठीक है। तो 12 के बाद यहाँ पर देखो 14, 16, 18, इसके बाद क्या बन गया हमारा, 18 हो गया, ठीक है। 18 के बाद अभी हमें इसके बाद और भी नंबर्स लिखने पड़ेंगे, तो 2 2 ऐड करती जा रही हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे हो गया 24, 26, 28, 30, 32, कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ भी ऐसे चीज में रॉकेट साइंस है नहीं, बस आपको 2 2 2 2 सब में ऐड करते जाना है, ठीक है। 2 2 2 2 ऐड करते जाओ, आपको बहुत सारे नंबर्स मिल जाएंगे। तो फिर इसमें से अब 18 के बाद देखो कौन सा नंबर मिल रहा है हमको, 24, है ना। जो दोनों में कॉमन है, क्या मिल गया हमको, 24, और एक और चाहिए हमें, 5 चाहिए ना। तो यहाँ पर ये हो गया 30 और 30, ठीक है। तो हमारे पास 5 कॉमन मल्टीपल्स आ गए, किस किस के, 2 के एंड 3 के। क्या क्या आए हैं, 6, 12, 18, 24 एंड 30, ठीक है। जो 2 की टेबल में भी आते हैं एंड 3 की टेबल में भी आते हैं, ये 5 के 5 नंबर्स।
ऐसे ही आपको ये सारे करने हैं, ये सारे ऐसे ही आपको करने हैं, सबका मल्टीपल लिखो और जो भी दोनों में कॉमन नंबर आता है बस उसको आपको यहाँ पर लिख देना है, 5 नंबर्स लिखने हैं, ठीक है। आगे समझ में? अगर किसी को नहीं समझ में आया है वो आप कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। अब है व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ डिफरेंट पेयर्स ऑफ नंबर्स। अगर डिफरेंट पेयर्स ऑफ नंबर्स हैं, जैसे यहाँ पर है 2 और ये 3 है ना, ये तो डिफरेंट ही है ना, तो आपने क्या नोटिस किया कि इसमें यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, तो 2 के बाद 3 आता है, एक नंबर ऐड हुआ है ना, तो सब में क्या क्या हो रहा है, एक एक नंबर के बाद, इसमें एक एक नंबर के बाद जो है वो इसका कॉमन मल्टीपल बनता जा रहा है ना, यही हो रहा है, हमने इसको बता दिया। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, फूड इज अवेलेबल एट द एंड ऑफ द कर्व्ड रोड, रॉबी द रैबिट टेक्स अ जंप ऑफ 4 ईच टाइम। रैबिट ने हर टाइम में कितना जंप लिया है, 4 जंप लिया है ना, हर टाइम में उसने 4 जंप लिया है, इसका मतलब हमें यहाँ पर 4 के मल्टीपल्स लिखने हैं, है ना। क्या लिखना है, 4 के मल्टीपल्स लिखने हैं, हर टाइम में वो 4 जंप लेगा, 4 फिर से 4 फिर 4, तो क्या हो रहा है, सब में 4 ऐड हो रहा है, और जब 4 ऐड होगा तो वो 4 का टेबल बन जाएगा, है ना। बस इसके बाद दीकू द डीर टेक्स अ जंप ऑफ 6, और डीर एक इसका नाम क्या है, डीकू, इसने हर टाइम में 6 जंप लिए हैं, 6 जंप लिए हैं, और दोनों ने ही 0 से स्टार्ट किया है ना, कोई भी चीटिंग ना करे, दोनों ने 0 से स्टार्ट किया है। पहले ने किसने, रैबिट ने 4 जंप लिया है एंड दीकू ने 6 जंप लिए हैं, तो हमको यहाँ पर 4 के और 6 के कॉमन मल्टीपल्स बताने हैं, है ना, 4 के एंड 6 के कॉमन मल्टीपल्स बताने हैं। विल बोथ रॉबी एंड दीकू रीच द फूड, दोनों फूड पे पहुंचेंगे। फूड कहाँ पर है, ये है क्या, इसका फूड कहाँ पर है, ये रहा, हाँ यही है, इसका फूड यही पे है ना, दोनों ने स्टार्ट किया इधर से, रैबिट ने और डियर ने, है ना। अब है हाउ डू यू नो, एक्सप्लेन योर आंसर। हम क्या करेंगे, हर टाइम में 1 बाय 1 4 जंप कराएंगे, 6 जंप कराएंगे, जो भी कॉमन नंबर पे बैठेगा जाकर वो उसका कॉमन मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे, हमें क्या बताना है कि वो जो ये दोनों है ये अपने खाने तक पहुँचेंगे या फिर नहीं। तो हमको ये 4 है, इसने 4 का जंप लिया, इसने 6 का जंप लिया, तो लास्ट में क्या है, 64 है। तो हम ये चेक करेंगे कि 4 की टेबल में मतलब 4 का मल्टीपल 64 है या फिर नहीं, और 6 का भी, दोनों का चेक करेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि दोनों उसके अपने अपने खाने तक पहुंचेंगे या नहीं। तो हम क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो या तो आप ऐसे भी कर सकते हो, एक बार में 4 जंप कराते जाओ कराते जाओ कराते जाओ कराते जाओ, है ना, ऐसे क्या होगा, बहुत टाइम लगेगा। फिर 6 वाले में 6 जंप कराते जाओ कराते जाओ कराते जाओ। इससे अच्छा हम क्या करेंगे, इससे अच्छा हम डायरेक्ट डिवाइड करके देख लेंगे कि वो उसका मल्टीपल बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है ना। तो 64 को हम किससे डिवाइड करेंगे, पहले हम करते हैं 4 से, एंड 64 को हम डिवाइड करेंगे देन 6 से, ठीक है। उसके बाद अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक ही डिजिट का नंबर है, हम भी एक ही डिजिट का नंबर लेंगे। 4 की टेबल में 6 आता है, नहीं आता, है ना, इससे कम नंबर लेंगे। 4 1 जा 4, माइनस किया, कितना बचा, 2 बचा। अब इस 4 को हम नीचे ले लेते हैं। अब 4 की टेबल में 24 आता है या फिर नहीं, मैं नहीं बताऊंगी, आप बताओ 24 आता है या फिर नहीं। ऑफ कोर्स आता है ना, 5 टाइम्स में हो गया 20, 6 टाइम में हो जाएगा 24, ठीक है। माइनस किया 0 0, रिमाइंडर यहाँ पर नहीं बचा, ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया, इसका मतलब 64 जो है वो 4 का मल्टीपल है, ठीक है। वो अपने खाने तक पहुँच जाएगा और जाके उसको खा भी लेगा, ठीक है। अब चेक करते हैं इसको, बेचारा ये बच गया, इसको चेक करते हैं कि ये अपना खाना खा भी पाएगा या भूखा रह जाएगा। तो इसको हम डिवाइड करेंगे, देखो इसको हम करेंगे तो 6 की टेबल में 6 तो आता है, बट 4 का क्या करेंगे, फिर हम 4 का क्या करेंगे, तो हम क्या करते हैं, ये दोनों नंबर ले लेते हैं। तो 6 10 जा, हमको पता है क्या होता है, 60 होता है, माइनस करेंगे 4 बचेगा। अब ये 4 तो डिवाइड हो ही नहीं सकता, तो इस बेचारे को भूखा मरना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये रिमाइंडर बच गया,
है ना, रिमाइंडर यहाँ पर बच गया, ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ है तो ये अपने खाने तक नहीं पहुंचेगा। आ गया समझ में? हमने इसको डायरेक्ट जंप नहीं कराकर, इससे अच्छा हमने सिंपली क्या कर दिया, इसको डिवाइड करके चेक कर लिया कि ये इसका मल्टीपल है या फिर नहीं। टाइम वेस्ट करने से अच्छा है, ठीक है। तो ये तो अपना खाना खा लेगा बट ये रह जाएगा भूखा, है ना। अब इसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखो दोनों मेथड से आप कर सकते हो, उसको जंप भी करा सकते हो, जिसको ये लग रहा है कि बहुत हार्ड है, जंप करा के इजी हो रहा है कि हम इसको जंप कराते रहें, तो आप करा दो, दोनों करा दो, दोनों आसान है, दोनों पे आपको पता चलेगा आंसर, आंसर थोड़ी चेंज हो जाएगा, है ना, किसी से भी आप कर सकते हो। अब थर्ड क्वेश्चन है, मोगलीज फ्रेंड लाइव अलोंग द ट्रेल ऑन द मार्क्ड प्लेस बिलो, which of his friend will be able to visit if he jumps by 2 steps starting from 0 से स्टार्ट कर रहा है और हर उस पे क्या 2 स्टेप जंप ले रहा है। मतलब 2 स्टेप जंप लेने का क्या मतलब है, अब हम 2 के मल्टीपल्स को देखेंगे, है ना, 2 के मल्टीपल्स को देखेंगे। और 2 के मल्टीपल्स को देखने के चक्कर में मैं क्वेश्चन ही भूल गई, यहाँ पे क्या था, मोगलीज फ्रेंड लाइव अलोंग द ट्रेल ऑन द मार्क्ड प्लेस बिलो, विच ऑफ द फ्रेंड विल बी एबल टू विजिट। अच्छा, 2 जंप करते करते, है ना, कौन सा इसका फ्रेंड है जो इसको रास्ते में मिल जाएगा, कौन सा है, तो हम इसमें क्या करेंगे, 2 जंप करा के ही देखेंगे, है ना, 2 जंप करा के ही देखेंगे, या फिर जो जिस नंबर पे बैठा है उसको हम डिवाइड करके देखेंगे। तो जो भी इजी हो रहा हो, मैं दोनों से बता देती हूँ। इसने 2 जंप किया, पहले 2 पे आ जाएगा, फिर 4 पे आएगा, तो ये 8 से मीट कर लेगा, ठीक है, ये 8 से मीट करेगा, फिर 6 पे आया, फिर 8 पे आएगा, फिर 10 पे आ जाएगा। स्पाइडर से मीट नहीं कर पाएगा, है ना, वो तो बीच में ही पीछे ही छूट गया, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से 2 जंप कराएंगे, फ्रॉग से भी मीट कर लेगा ये, है ना, फिर 14 पे इस बर्ड से भी मिल लेगा। अब फिर 2 जंप कराते जाओ, चेक करते जाओ ये किस किस से मिल रहा है, ये डियर किस पे, 39 पे, है ना, फिर ये आएगा 22 पे, ये स्नेक से भी नहीं मिल पाएगा, अच्छा है नहीं मिलेगा वरना ये काट लेता इसको। फिर ये आएगा 24 पे, फिर 26 पे आएगा, इससे भी नहीं मिल पाएगा ये, फिर आ जाएगा 28 पे, फिर आ जाएगा 30 पे। तो ये तो समझ में ही नहीं आ रहा ये खड़ा कहाँ पर है, ये दोनों नंबर के बीच में खड़ा है, 30 पे है तो ये मिल लेगा, 31 पे है तो नहीं मिलेगा, वैसे 30 पे, ठीक है। फिर 32 पे आएगा, फिर 34 पे आया, फिर 36 पे आ जाएगा, ये भी रह गया, फिर 38, फिर 40, ये भी रह गया, फिर 42, 44, 46, 2 जंप करा रहे हैं ना, फिर 48 और 50, इससे तो मिल ही जाएगा, ये कितना प्यारा है ना, इससे मिल लेगा ये। फिर 52, 54, 56, 58 और फिर है 59, 59 2 बार हो गया, इधर 60 आएगा, ठीक है, इधर 60 आएगा, ये फिर किस पे पहुंचेगा, 60 पे पहुंचेगा, ये इस मंकी से भी नहीं मिल पाएगा। तो आपसे ये पूछा होगा आगे कि कौन से फ्रेंड से उसने मिल लिया है, उसका नाम लिखना है हमको, पहले देख लेते हैं पूछा भी है या नहीं। तो क्वेश्चन है, डिड मोगली मीट द आंट, फ्रॉग, बर्ड एंड द रैबिट। चेक करना है, मैंने आपको सब तो बता दिया, ये देखना इजी है ना, ये आप खुद से देखना, ठीक है। नोटिस देयर पॉसिबल 4, 12, 16, 14, 50, हमने सारे 2 के मल्टीपल्स देखे, है ना, हमने सारे 2 के मल्टीपल्स देखे, वो किस किस से मिल सकता है, किस किस से नहीं मिल सकता है, कौन कौन रह गया, सारी चीजें हमने देख ली, तो ये भी इजी है, ठीक है। 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ ऑल दीज नंबर्स। तो यहाँ पर जो ये नंबर है 4, 12, 14, 50, इन सब का जो 2 है वो कॉमन फैक्टर है ना, कॉमन फैक्टर है। कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है वो भी मैंने बता दिया था अपनी पिछली क्लास में, है ना। तो जिसको भी ये बहुत अच्छे से डिटेल में समझना हो ना, पार्ट 1 की वीडियो देखना ना भूलें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, ठीक है। अब which of his friend will he be able to meet if he jumps by 3 steps। अगर वो 2 की जगह, 2 तो हो गया खत्म, उसका रास्ता खत्म, अब 3 का करते हैं। अब अगर उसने 3 जंप लेता है तो वो कौन कौन से अपने फ्रेंड से मिल सकता है, ये हो गया है इजी, और ये आपको खुद से देख के खुद ही बताना है, ठीक है। इसमें मैं आपकी हेल्प नहीं करने वाली, आपको सिर्फ 3 का जंप लेना है बस, है ना, 3 का जंप लो और आपको पता चल जाएगा।
फिर है 3 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ, 3 कॉमन फैक्टर है किस किस का, 9 का, 21 का, 39 का, 57 का है, कॉमन फैक्टर है। आपको लग रहा है नहीं है 57, अगर नहीं लग रहा है आपको कि ये कॉमन फैक्टर इसका नहीं है, तो आप क्या करो, इसको डिवाइड करके देख लो, है ना। आप क्या करोगे, इसको डिवाइड करके देख लो, लेकिन ये कॉमन फैक्टर है, ठीक है। फिर which numbers will be he touch if jump by 10, नहीं सॉरी 5, अगर वो फिर 5 का जंप लेता है तो वो कौन कौन से नंबर को टच करेगा, किस किस को करेगा, जो भी 5 के मल्टीपल्स होंगे, है ना, जो भी 5 के मल्टीपल्स होंगे वो उन सारे नंबर्स को टच करेगा, ठीक है। किस किस को करेगा, पहले तो 0 से 5 पे जाएगा, 5 को टच करेगा, फिर 10 को, 15 को, 20 को, 25 को, चालाकी लगा दो, यहाँ पर पूरी की पूरी 5 की टेबल लिख दो, ठीक है। यहाँ पे हो गया 30, फिर 35, 40, 45, 50, ये इन सारे, अच्छा इसके बाद भी तो था 55 और 60, ठीक है। इन सारे नंबर्स को वो टच करेगा जब 5 का वो जंप लेगा, है ना। 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ द, इन सबका जो 5 है वो कॉमन फैक्टर बनेगा, है ना, सबका बनेगा। फिर which numbers will be touch if jumps by 10, तो 10, 20, 30, 40 जो भी 10 के मल्टीपल्स होंगे वो सब आपको लिखने हैं, है ना। सब थोड़ी लिखवाऊंगी मैं, आप क्या करोगे, खाली देखते रहोगे क्या, यहाँ पे आपको सारे 10 के मल्टीपल्स लिखने हैं। 10 की टेबल तो इजी है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 वो सब लिखना है यहाँ पर, है ना। फिर 10 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ द नंबर, किस किस का जो है वो 10, ये दोनों आप खुद से करोगे, है ना। अब अ कॉमन फैक्टर ऑफ 2 और मोर नंबर्स एग्जैक्टली डिवाइडेड ईच द नंबर, ठीक है। कॉमन फैक्टर क्या बनता है, जो 2 नंबर है, 2 नंबर का कॉमन फैक्टर बनता है, तो दोनों नंबर को वो कंप्लीटली डिवाइड करेगा। कंप्लीटली डिवाइड करने का मतलब क्या है कि उसमें बिल्कुल भी एक भी नंबर रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, है ना, तो वो होता है कंप्लीटली डिवाइड। जिस नंबर को वो कंप्लीटली डिवाइड करेगा वो उसका कॉमन फैक्टर बनेगा, ठीक है। अब 4th क्वेश्चन है, लेट अस फाइंड सम कॉमन फैक्टर्स ऑफ द नंबर 24 एंड 36, इसके कॉमन फैक्टर्स को देखते हैं। तो सबसे पहले हम 24 के सारे कॉमन फैक्टर्स लिखेंगे, फिर 36 के लिखेंगे कि किस किस नंबर से ये डिवाइड हो रहे हैं। तो यहाँ पर 24 किस किस से हो जाएगा, 1 तो होता ही है, 1 तो यूनिवर्सल है, उसको नहीं लिख रही मैं, लिख के बोल रही हूँ, नहीं लिख रही मैं, लिख भी दिया मैंने और फिर बोल रही हूँ नहीं लिख रही, लिख दिया मैंने वैसे। 1 हो गया, 2 हो गया और 3 भी हो जाएगा, ठीक है, 4 भी होगा, इतना बहुत है ना। 5 से तो नहीं होगा, 6 से भी हो जाएगा, है ना, 12 से भी हो जाएगा और 24 से भी हो जाएगा, ठीक है। सारे लिख दिया है तो मैंने, नहीं करते करते। अब 36 किस किस का मल्टीपल बनेगा, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 से होगा, हाँ 4 से भी होगा और 5 से नहीं होगा, 6 से भी होगा, ठीक है, इतना बहुत है। तो यहाँ पर देखो 1 तो हटा देते हैं, अब हटा देते हैं, जब लिख दिया तो क्या करूँ मैं। फिर यहाँ पर हम इसके कॉमन फैक्टर्स को देखेंगे, क्या क्या बन रहा है, 2 दोनों में आ रहा है, 3 भी दोनों में है, 4 भी दोनों में है, 6 भी दोनों में है और 12 भी दोनों में होगा, ठीक है, 12 भी दोनों में होगा। अब ये सारे जो है इसके कॉमन फैक्टर्स हैं, है ना, क्या है, इसके सारे कॉमन फैक्टर्स हैं। अब कहाँ थे हम, नोट ऑल द जम्प्स इन दी फॉलोइंग क्वेश्चंस स्टार्ट्स फ्रॉम 0 से स्टार्ट करना है, सारे इसके फैक्टर्स लिख दो, आप सारे फैक्टर्स लिख दो, है ना। अब पहला क्या है, कैन वी जंप बाय 2 स्टेप्स एट अ टाइम टू रीच बोथ 24 एंड 36। इसमें क्या पूछा है कि अगर क्या आप हर टाइम 2 का जंप ले सकते हो जिससे कि आप 24 पे भी पहुंचो और 36 पे भी पहुंचो। क्या आप 2 का जंप ले सकते हो, कैसे देखोगे आप, दोनों को डिवाइड करके देखो 2 से, दोनों नंबर को, 24 को भी और 36 को भी, ठीक है। अगर दोनों कंप्लीटली डिवाइड हो रहे हैं इसका मतलब हम उसको 2 के जंप करा सकते हैं, है ना, क्योंकि वो दोनों से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसका आंसर बता देती हूँ, यस, है ना, हम दोनों से करा सकते हैं, 2 से ये भी डिवाइड होगा, 2 से ये भी डिवाइड होगा, है ना, हम उसको 2 का जंप करा सकते हैं ताकि वो 24 पे भी पहुंचे एंड 36 पे भी पहुंचे, ठीक है, दोनों पे पहुंच सकता है। नंबर 2 इज नॉट अ कॉमन फैक्टर ऑफ 24 एंड 36, तो 2 जो है वो कॉमन फैक्टर इनका है,
क्योंकि दोनों नंबर से ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे होगा 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ 24 एंड 36, ठीक है। अब है कैन वी जंप बाय 3 स्टेप्स एट अ टाइम टू रीच बोथ 24 और 36। तो हम ये चेक करेंगे कि 3 की टेबल में दोनों आता है या फिर नहीं। तो 3 से 24 डिवाइड हो जाएगा एंड 36 भी डिवाइड हो जाएगा। तो यस, वो 3 का जंप ले सकता है एंड 3 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ 24 एंड 36, ठीक है। 3 जो है वो दोनों नंबर्स का कॉमन फैक्टर है। आ रहा है समझ में? अब कैन वी जंप बाय 4 को आप डिवाइड करके देखो, इसमें भी सेम है ना। 4 से इसको भी डिवाइड करो, इसको भी डिवाइड करो, दोनों अगर कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है इसका मतलब वो 4 का जंप ले सकता है। अगर नहीं हो रहा है डिवाइड तो वो 4 का जंप नहीं ले सकता, है ना। तो अगर वो ले सकता है, दोनों से कंप्लीटली डिवाइड होगा, तो वो 4 जो है वो कॉमन फैक्टर इसका बनेगा, है ना, कि 4 से 24 भी डिवाइड हो रहा है एंड 36 भी, ठीक है। सेम आपको इसमें देखना है व्हाट अदर जंप्स कैन वी टेक, और कौन कौन से हम ले सकते हैं। हम जितने भी अभी हमने इसके फैक्टर्स निकाले थे ना, वो सारे आप यहाँ पर लिख सकते हो। 2, 3, 4 हो गया, 6 हो गया, 12 हो गया, ये सारे इन दोनों नंबर्स के कॉमन फैक्टर्स है, ठीक है। तो वो सब आप यहाँ पर लिख सकते हो। हाउ मेनी कॉमन फैक्टर्स कैन यू फाइंड फॉर 24 एंड 36, लिस्ट देम, मैंने अभी ऊपर लिखा था, है ना, सारा लिखा था। व्हाट अबाउट जंपिंग बाय 1 स्टेप ईच टाइम, वो हर टाइम में 1 जंप ले रहा है, तो 1 तो क्या है, यूनिवर्सल फैक्टर है ना, वो तो सबका फैक्टर होता ही होता है 1, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है ना। तो व्हाट अबाउट जंपिंग ये हो गया। अब 5th क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 13। 12 एंड 13 के कॉमन फैक्टर्स क्या क्या बनेंगे। दोनों देखो, 13 जो है वो किसी की टेबल से डिवाइड नहीं होता, 13 जो है वो किसी की टेबल से डिवाइड नहीं होता, सिर्फ 1 की टेबल से डिवाइड होता है ना। सिर्फ 1 की टेबल से डिवाइड होगा और खुद की टेबल से डिवाइड होगा। तो जो दोनों का कॉमन फैक्टर क्या बनेगा, 1 बनेगा, है ना। दोनों का कॉमन फैक्टर क्या बनेगा, 1 बनेगा। इसके तो कॉमन फैक्टर, इसके तो फैक्टर्स हैं 12 के, है ना, इसके तो बहुत सारे फैक्टर्स है, बट 13 के फैक्टर्स है ही नहीं, इसका सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर है, एक 1 है और एक 13 है। तो 13 तो हम ले नहीं सकते क्योंकि 13 से ये डिवाइड नहीं होगा, तो हम 1 को मानेंगे इसका कॉमन फैक्टर, ठीक है। 1 जो होता है वो सबका कॉमन फैक्टर होता है। अब द नंबर इटसेल्फ एंड 1 आर ऑलवेज फैक्टर्स ऑफ एनी नंबर, ठीक है। जो 1 होता है वो किसी भी नंबर्स का फैक्टर होता ही होता है और खुद का भी फैक्टर होता है, किसी का भी फैक्टर होगा एंड किसी भी नंबर के, किसी भी 2 या 3 या 4 किसी भी नंबर्स का वो फैक्टर होता ही होता है। 1 यूनिवर्सल होता है, मैंने बता दिया, ठीक है। अब है 6th क्वेश्चन, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स कैन बी रीच बाय जंप्स ऑफ 4 स्टेप्स, ठीक है। तो 4 का अगर हम जंप लेते हैं तो हम इनमें से कौन कौन से नंबर पे पहुंच सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 4 की टेबल लिखते हैं ना। 4 की टेबल में 10 आता है, नहीं आता। 16 आता है, आता है। 27 आता है, नहीं आता। 36 आता है। 48 भी आएगा। मैंने कैसे किया, मैं इनको डिवाइड कर ले रही हूँ अपने मन में ही, है ना, मुझे तो आता है, आप डिवाइड करके देख लेना, ठीक है। तो ये 3 नंबर्स ऐसे हैं जिन पे ये 4 का जंप लेगा तो पहुंचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, 4 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ किस किस का हो गया, 16 का हो गया, 36 का हो गया एंड 48 का हो गया, ठीक है। अब 7th क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स। कॉमन फैक्टर्स निकाले हैं 12 एंड 16 के, तो मैं आपको एक बताती हूँ, बाकी सब आपको खुद से करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 12 के एंड इधर लिख देती हूँ मैं 16 के। तो 12 के क्या क्या फैक्टर्स बनेंगे, 1 नहीं लिख रही मैं, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 4 लिख दिया, 5 नहीं होगा, 6 हो गया, 7, 8, 9, 12 हो गया, ठीक है। इतना ही इसका कॉमन फैक्टर, मतलब इसके इतने ही फैक्टर्स बनेंगे। 16 का क्या क्या बनेगा, 2 बनेगा, 3 नहीं होगा, 4 होगा, 5 नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा, 8 होगा एंड 8 होगा और 16 होगा,
ठीक है, बस इतने ही होंगे इसके फैक्टर्स। अब दोनों का कॉमन फैक्टर कैसे निकालेंगे हमने यहाँ पर लिस्ट कर लिए कि 12 को और 16 को कौन कौन से नंबर जो है वो डिवाइड कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, दोनों में से जो भी नंबर कॉमन है उनको हम ले लेते हैं। ठीक है, दोनों में से जो भी नंबर्स कॉमन है हम उनको ले लेते हैं। एक तो है 2, है ना, और एक हो गया ये 4, और बस, है ना। तो एक 2 है और एक 4 है, दो नंबर ऐसे हैं जो दोनों के कॉमन फैक्टर्स हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 एंड क्या क्या बना था, 2 एंड 4। ठीक है, 2 एंड 4 ये जो है इनके कॉमन फैक्टर्स हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, ये सारे क्वेश्चंस खुद से होमवर्क में करना है। ठीक है, खुद से करना है, और अगर कुछ भी डाउट आता है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वैसे इजी है बहुत, है ना। अब है 8th क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फैक्टर स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। पहला है ट्रू फॉल्स हमें करना है। तो पहला क्या है, फैक्टर्स ऑफ इवन नंबर्स मस्ट बी इवन। इवन नंबर के फैक्टर्स जो है वो इवन नंबर ही होंगे। अब तक पढ़ने से आपको पता नहीं चलेगा, आपको करके देखना पड़ेगा। तो आप कोई भी एक इवन नंबर ले लो, जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं क्या ले, 16 नहीं, चलो 12 ही ले लेते हैं। 12 भी क्या इवन नंबर है ही, है ना, 12 भी इवन नंबर है। अब इसके फैक्टर्स क्या क्या बने थे, 2 बना था, 3 बना था, 4 बना था, 6 और 12। ठीक है, तब क्या इसमें सारे नंबर्स जो भी है वो सारे इवन नंबर्स हैं। जो भी इसमें नंबर्स है वो क्या सारे नंबर्स इवन है, नहीं है। देखो 2 तो है, 4 भी है, 6 भी है, 12 भी है, बट 3 क्या है, इवन नंबर नहीं है, है ना, 3 इवन नंबर नहीं है। तो ये वाला स्टेटमेंट जो है वो क्या हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है, ऑड नंबर्स भी हो सकते हैं, है ना। अब मल्टीपल्स ऑफ ऑड नंबर्स कैन नॉट बी इवन। मल्टीपल्स ऑफ ऑड नंबर्स कैन नॉट बी इवन। जो मल्टीपल्स होते हैं ऑड नंबर्स के, मल्टीपल्स क्या क्या होते हैं, क्या, जैसे मैंने ऑड नंबर लिया, क्या लिया, 3 लिया। ठीक है, इसके मल्टीपल्स क्या क्या बनेंगे, नहीं 3 नहीं, बड़ा नंबर लेते हैं, 3 नहीं लेंगे, बड़ा नंबर लेते हैं, क्या लेते हैं, 15। ठीक है, 15 क्या है, ऑड नंबर है। अब इसका जो फैक्टर होगा क्या क्या होगा, 3 होगा, 5 होगा और 15 होगा। ठीक है, ये 3 ही होंगे, है ना। तो ये सब तो ऑड है ही, है ना, ये सब ऑड है, इवन नहीं है। इसमें क्या लिखा है, कैन नॉट बी इवन। और भी एक और देखते हैं नंबर, एक और नंबर देखें तो वैसे ये सही है ना, इवन नंबर नहीं हो सकते। मल्टीपल्स ऑफ ऑड नंबर्स कैन नॉट बी इवन, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्रू। ठीक है, अब फैक्टर्स ऑफ ऑड नंबर्स कैन नॉट बी इवन। फैक्टर्स ऑफ ऑड नंबर्स, फैक्टर्स ऑफ ऑड नंबर्स, जैसे ये ऑड नंबर्स है, इसके फैक्टर्स जो है वो क्या, कैन नॉट बी इवन, क्या वो इवन नंबर नहीं हो सकते। ये तो दोनों ही सेम है, मल्टीपल्स फैक्टर्स तो दोनों सेम ही होते हैं। ठीक है, अब वन ऑफ द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स, जो एक दूसरे के अगल बगल नंबर्स होते हैं, है ना, इज देयर प्रोडक्ट। नहीं, ये कंपल्सरी नहीं है, है ना। अब है द ओनली कॉमन फैक्टर ऑफ एनी 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर इज इवन, ये भी फॉल्स होगा, है ना। अलग भी तो हो सकता है, जरूरी थोड़ी है कि 1 ही हो। द ओनली कॉमन फैक्टर ऑफ, लेकिन उसमें अलग अलग भी आ सकते हैं। जैसे अगर मैंने लिया 15 और 15 नहीं 12 और 13 का लिया तो वो 1 होगा। फिर 14 15 को लेंगे तो भी 1 ही होगा। 16 17 को लेंगे, हाँ 1 ही होगा, 1 ही होगा, ये ट्रू होगा। ठीक है, ये ट्रू ही होगा, ये क्या होगा, ट्रू। ठीक है, अब है 0 कैन नॉट बी फैक्टर ऑफ एनी नंबर, ये भी ट्रू होगा। 0 किसी भी नंबर का फैक्टर नहीं होता है, 1 तो होता है बट 0 नहीं होता। ठीक है, अब 9th क्वेश्चन क्या है, 9th क्वेश्चन है शेर खान द टाइगर गोज हंटिंग एवरी 3rd डे। शेर खान, अच्छा शेर खान नाम है उसका, मोगली, यहाँ पे मोगली की पूरी फिल्म चल रही है। शेर खान है वो हर तीसरे दिन वो हंटिंग पे जाता है। अब बगीरा द पैंथर, अच्छा गोज हंटिंग एवरी 5th डे। जो पैंथर है बगीरा, उसका नाम क्या है, बगीरा। ठीक है, तो वो हर 5th डे पे हंटिंग के लिए जाता है ना। तो यहाँ पर 3 का हो गया और 5 का हो गया। इफ बोथ ऑफ देम स्टार्ट्स ऑन द सेम डे, दोनों ने स्टार्ट किया सेम डे से, मतलब 0 मान लो, है ना।
तो ऑन विच डे विल दे बी हंटिंग टुगेदर, आपको सेम टू सेम वो वैसा क्वेश्चन करना है, वो जंप वाला किया था ना हमने वैसा ही। चलो यहाँ पे मैं आपके लिए ना नंबर लाइन बना देती हूँ, ठीक है। नहीं, नंबर लाइन क्या बनाऊँ, नंबर लाइन नहीं बना रही। एक 3 हो गया और एक 5 हो गया, ठीक है। अब 3 के हम मल्टीपल्स लिखते हैं। यहाँ पर क्या क्या होंगे, 3 का हो गया 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 और 30। अब 5 का क्या क्या हो जाएगा, 5, 10, 15 और 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, ठीक है। अब इसमें से कॉमन नंबर्स देख लो कौन से हैं। कॉमन नंबर्स कौन से हैं, जो भी कॉमन नंबर्स होंगे वो क्या हो जाएगा, वो दोनों के दोनों उसी नंबर्स पे आके मिलेंगे, ठीक है। तो एक तो हो गया 15, ये हो गया 15 एंड सेकंड हो जाएगा 30, है ना, 30 हो जाएगा। 15 एंड 30 ये दोनों नंबर्स ऐसे हैं जिन पे वो दोनों ही एक दिन पे आके मीट कर जाएंगे। कौन कौन सा नंबर आया है, एक 15 आया है एंड एक 30 आया है, ठीक है। 15th डे पे और 30th डे पे वो दोनों आकर एक साथ मिल जाएंगे, और ऐसा ना हो कि दोनों एक दूसरे को ही खा जाएं। अब है 10th पे, इन द ट्रायल शोन अर्लियर शेर खान्स हाउस इज ऑन द नंबर 25 एंड दैट ऑफ Balu the bear is on the number 30, 25 or 30. Mowgli want to meet his friend Balu the bear but want to avoid Sher Khan's house, ठीक है। शेर खान का हाउस कहाँ पर है, 25 पे, है ना, और बालू है 30 पे। तो कहाँ गया, मोगली वॉन्ट्स टू मीट हिज फ्रेंड बालू द बियर बट वॉन्ट नॉट टू अवॉइड, मतलब वो चाहता था अवॉइड करना क्या, शेर खान का घर। हाउ लॉन्ग स्टेप्स कुड ईच जंप बी, 5 का होगा ना, है ना। यहाँ पर 5 के मल्टीपल्स बनेंगे, ये एक हो जाएगा 5, 10, 15, यहाँ पे लिखा है ना 5, 10, 15, 20, ये हो जाएगा 25 और वो डायरेक्ट कहाँ पे आएगा 30 पे, तो वो सीधा 24 से कहाँ पे जंप करेगा 30 से, मतलब वो 6 के जंप लेगा, 6 के जंप लेगा। अगर वो 25 से जंप लेगा तो क्या होगा, वो तो उसके क्या नाम है उसका, शेर खान के घर पे पहुंच जाएगा, है ना। बट वो ऐसा नहीं चाहता है, तो वो क्या करेगा, उससे एक जस्ट पहले नंबर से जंप करेगा डायरेक्ट उसके घर पे, बालू के घर पे, ठीक है। तो वो 6 के जंप लेगा, है ना। अब है कितने 6 स्टेप्स होंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख दूँ 6 स्टेप्स। अब है हमारा सेकेंड पार्ट है इसी क्वेश्चन का, व्हाट नंबर, कहाँ गया, what number of jumps and steps he could choose so that he can meet the both ka and snake at 21 and अकेला the wolf at 35। तो दोनों का जो कॉमन फैक्टर होगा, यहाँ पर वो दोनों से मिलना चाहता है। अब हमारे पास कुछ पंगा नहीं है कि वो एक से नहीं मिलना चाहता है, एक से मिलना चाहता है, वो दोनों से ही मिलना चाहता है, स्नेक से भी और वोल्फ से भी, ठीक है। और एक है 21 पे और एक है 35 पे, तो वो दोनों पे मिल ही नहीं सकता, वो कैसे मिलेगा, ये तो किसी का भी कॉमन मल्टीपल नहीं बन रहा है। तो क्या था, व्हाट नंबर ऑफ जंप्स ही कुड चूज, फिर ठीक है। तो यहाँ पर अगर वो 7 के जंप ले, हाँ 7 के जंप लेगा, 7 के जंप लेगा, तो वो 3 स्टेप्स में इसके घर पहुंचेगा, किसके, स्नेक के, एंड वोल्फ के पास पहुंचेगा 5 जंप में, है ना। वोल्फ के पास पहुंचेगा 5 जंप में एंड स्नेक के पास पहुंचेगा वो कितने जंप में, 3 जंप में, ठीक है। तो वो एट अ टाइम कितने जंप लेगा, 7 जंप्स वो लेगा हर टाइम। अब है 11th क्वेश्चन, शॉर्ट द फॉलोइंग नंबर्स इनटू दोज दैट आर डिविजिबल बाय 2। जो भी 2 से डिविजिबल है नंबर्स, वो सारे नंबर्स हमको यहाँ पर लिखने हैं, है ना। 2 ओनली, जो सिर्फ 2 से डिवाइड होते हों, तो 2 के सारे लिख देंगे हम, 2, 4, 6, 8 सारे के सारे, 5 में 5 के सारे मल्टीपल्स लिख देंगे, 10 में सारे 10 के लिख देंगे, 2, 5, 10 और तीनों के चाहिए हमको, तो तीनों के लिए यहाँ पर, अच्छा इसमें से लिस्ट करने हैं क्या, हाँ इसमें से देखने हैं। तो यहाँ पर 2, 5, 10 तीनों से होने चाहिए, तो 2, 5, 10 0 वाला आएगा,
ये होगा, है ना, ये 2 से भी डिवाइड होगा, 5 से भी डिवाइड होगा एंड 10 से भी। एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, बस, ठीक है। ओनली 2 से ये 22 होगा, 38 होगा, 62 होगा और 78, 66, 56, 84 ये सारे होंगे। 5 वाले क्या हो जाएंगे, जिसके लास्ट में 5 हो वो सारे 5 से डिविजिबल हो जाएंगे। 45 हो गया और 25 हो गया, 95 हो गया, 55, 75, बस, ठीक है, हो गया। अब इसके बाद ये है नंबर डिविजिबल बाय ओनली 2। ये अच्छा, यहाँ पे 3 सर्कल्स बने हैं, ठीक है। ये वाला सर्कल है नंबर्स डिविजिबल बाय ओनली 2, जो सारे नंबर्स 2 से डिवाइड हो रहे हैं उनको हमें यहाँ लिखना है, जो 10 से डिवाइड हो रहे हैं उनको हमें यहाँ लिखना है, जो सिर्फ 5 से डिवाइड हो रहे हैं उनको हमें यहाँ लिखना है, और जो सारे ही नंबर से डिवाइड हो रहे हैं उनको हमें इन बीच में लिखने हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखना है जो तीनों नंबर से डिवाइड होते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन सा आ जाएगा, क्या था, एक 60 था, जो भी लास्ट में 0 थे, 90, 30, क्या क्या नंबर आ जाएगा यहाँ पर लिख दूँ, 90, 30 और क्या था 40, ठीक है। जो जो भी थे वो तो मैंने यहाँ पे बता दिए, वही वही आपको सेम टू सेम यहाँ पर लिखना है ना। अब हो गया, चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है। अब ये हमारा चैप्टर हो गया है कंप्लीट। इसके बाद सिर्फ हमारे पास 2 चैप्टर्स और बचे हैं, है ना, सिर्फ हमारे पास 2 चैप्टर्स और बचे हैं जो कि हम 2-3 क्लास में कंप्लीट कर ही लेंगे, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया हो। अगर किसी को कुछ भी डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हो, एंड पार्ट ए वीडियो देखना नहीं भूलना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वरना इसके आगे का जो भी हमने आज पढ़ा है वो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। जो भी डाउट आता है आप कमेंट में पूछ सकते हैं, एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।